मेता भावना, मेता विकास बढ़ेंगे। तो ये मेता विकास, ध्यान साधना, सभी जो बौद्ध शिकवन है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, उसका नींव है, उसका आधार स्तंभ है। कि जैसा कि मेता भावना से सभी जगत के ऊपर, अपन सभी मानव के ऊपर, सभी सजीव के ऊपर मैत्री भावना करते हैं। और जब तक मैत्री भावना अच्छी तरह से अपन करते नहीं, सच्चे हृदय से करते नहीं, तब तक अपने बाकी के कुछ भी शिक्षाएं अपन आत्मसात नहीं कर सकते, जैसा आत्मपान नहीं कर सकते आती अच्छी तरह से। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है मेता भावना की। ये मेता भावना से अब 4 ब्रह्म विहार के अवस्था में अपन उपस्थित हो सकते, स्थापित हो सकते हैं। इसलिए मेता भावना सभी धम्म की जो भी शिक्षा है बौद्ध धम्म की, उसका नींव है। तो इसलिए मेता भावना बहुत ही गहराई से, बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं इस मेता भावना के बारे में करने में सुत्त में, दिठिच अनुपगम शिल्वा दसनेन संपन्नो कामेशु विने गेद नहीं जातु गब्बशय्य पुनरेति। यानी इसका अर्थ ऐसा है, जो कोई प्रज्ञा से युक्त होकर मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, शीलवान होकर इंद्रिय आसक्ति को छोड़ देता है, वह फिर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। तो इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस इस मेता भावना का है कि मेता भावना करने से अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं और पुनर्जन्म, पुनः पुनः जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए ये मेता भावना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही पूरे लगन से, बहुत ही पूरे गहन ऐसे अपने हृदय से अपन मेता भावना करना चाहिए। तो एक पहले शुरुआत में मैं कहानी बोलता हूँ। एक छोटा जो लड़का है, 10-12 साल का होगा, 2 लड़के थे ऐसे, और दोनों मित्र थे, और दोनों में बहुत ज्यादा गहरी मित्र थी, और वो दोनों खेल खेलते थे, और दोनों खेल खेलते वक्त उसमें का एक जन जीत जाता था और एक जन हार जाता था। और जो जीतने वाला इतना ज्यादा बलवान भी नहीं था, इतना ज्यादा होशियार भी नहीं था, लेकिन वही जीतता था, और दूसरा जो है मित्र हारता था। तो हारने वाला, पराजित होने वाला जो मित्र है, उसका निरीक्षण करता था कि भाई यही क्यों जीता है, इसका कारण क्या है, इसका हमेशा निरीक्षण करता था। और निरीक्षण करते वक्त उसके ख्याल में आ गया, जब वो खेल की शुरुआत करता था, वो बहुत ही शांतता से बैठता था, शांत बैठता था, और आपने मुंह से कुछ वाक्य फुटता था, कुछ वाक्य बोलता था। तो एक दिन वो दूसरे मित्र ने उसको पूछा कि भाई अब क्यों, यानी शुरुआत, यानी खेल शुरुआत होने के पहले बहुत ही अच्छी तरह से आप रहते हो, बहुत ही शांत रहते हो, क्या कारण है? तो वो बोलता है कि मैं शांत रहता हूँ 2 मिनट के लिए खेल शुरुआत होने के पहले, और बाद में मेरे मुंह से भगवान बुद्ध की स्मृति करता हूँ, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तो और इसीलिए मैं जो जीतता हूँ, वो भगवान बुद्ध जीतते हैं, मैं जीतता नहीं, मेरा उसमें कोई भी सहभाग नहीं है। भगवान बुद्ध जीतते, भगवंत जीतते हैं। तो ऐसा कहने के बाद वो दूसरा जो मित्र है, वो भी वैसा ही करने लगा, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। वो हर बार उसका पठन करते गया। और पहले पहले जब पठन करने के बाद तो उसको उसको कोई फल नहीं मिला, वो ड्राई था पहले पहले शुरुआत में। लेकिन बाद में उसका गहराई से नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय ये पठन करने लगा, तो उसको उसका फल मिलने लगा। उसको बहुत ज्यादा शांतता प्राप्त हो गई, उसका उतावलापन का जो स्वभाव था वो शांत हो गया, और उसको बहुत ही लाभ मिलने लगा। और इसीलिए वो नमो बुद्धाय का पठन हमेशा निरंतर वो करता रहता था। लेकिन एक बार क्या हो गया कि उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी यानी ऐसा लकड़ियां तोड़ने वाला था, कामगार था। तो उसने एक दिन, उसके पिताजी ने वो जंगल में उसको लेके गए, बैल बंडी में बिठा के, और जंगल में जाने के बाद वहां पे उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की और वो गाड़ी में रख दी।
और वापिस आने लगे। वापिस आते वक्त दोपहर का समय था, तो वो जो राजगृह था, राजगृह के नजदीक शमशान भूमि थी। उस शमशान भूमि के पास उन्होंने वो बैलबंडी वहां पे ठहराई। उसको जरा नींद आई उन दोनों में था। दोनों ने बैल को खुला कर दिए, दोनों बैल को, और वहां पे विश्राम करने लगे। और विश्राम करते वक्त उनको नींद लग गई, गहरी नींद लग गई। गहरी नींद लगने के बाद वो जो दो बैल थे वो वहां से चले गए। कहाँ चले गए? राजगृह के अंदर चले गए, घर की तरफ चले गए। और फिर जब इनकी नींद खुल गई तो शाम का समय हो गया था, 5-6 बज रहे थे। तो वो जो पिताजी था उस लड़के का, उसने कहा मैं बैल को ढूंढने के लिए जाता हूँ, तुम यहाँ पे ठहरो। वो छोटा बच्चा 10-12 साल का वहां पे ठहराने ठहराने लगा है। और वो फिर वो राजगृह के अंदर गया। राजगृह के अंदर जाने के बाद वहां पे उनको बैल मिल गए। लेकिन वापिस आते वक्त उस राजगृह के जो दरवाजे थे वो पहरेदार ने पूरे लगवा दिए थे। शाम का समय हो गया था। फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट की उस पहरेदार को, उस सुरक्षा गार्ड को, कि मेरा लड़का बाहर है, मुझे बाहर जाने दीजिए। लेकिन वो गरीब जो लकड़ी तोड़ने वाला व्यक्ति है, मजूर है, उसका कौन सुनता है? कोई भी सुना नहीं। उसने अपनी माथा पटकने लगा कि मेरे लड़के का क्या होगा, मुझे जाने दीजिए। लेकिन किसी ने भी नहीं सुना और उसको बाहर जाने नहीं दिया। पूरे रात भर वो अंदर ही रहा। और इधर उसका लड़का यहाँ पे था, वो शमशान भूमि में। और शमशान भूमि में जब आदि जब वो अकेला वहां पे था, पूरी नीरव वहां पे शांतता थी। और उस शांतता के समय में उसने अपना मंत्र पठन शुरुआत किया, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आधी रात हो गई, इतनी शांतता वहां पे उसको लगी कि घर में, यानी एक गरीब व्यक्ति होने के कारण एक ही रूम थी, और एक ही रूम में सभी सदस्य रहते थे, माँ बाप, उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, और सभी जन एक ही रूम में रहते थे। उसको शांतता वहां कभी नहीं मिली। लेकिन ये शमशान भूमि में उसको इतनी शांतता मिली, यानी बहुत शांतता मिली। उस शांतता का उसने लाभ उठाया और नमो बुद्धाय का मंत्र कहने लगा। और इतना गहराई से वो मंत्र करने लगा कि वो उसमें, यानी बुद्ध रूप प्रकट हो गया। बुद्ध उसमें स्थापित हो गए। और फिर रात के मध्य रात्र में वहां पे कुछ घोस्ट आ गए, घोस्ट यानी भूत आ गए। और उनको लगा, वो हंसने लगे, अब यहाँ पे तो बहुत अच्छी शिकार है, अपने को रेडीमेड शिकार मिल रही है। वो बहुत आनंदित थे। लेकिन जब नजदीक जाने के बाद वो बिल्कुल यानी अचल था। उसका मंत्र पठन जारी था। और एक प्रकार की आभा, प्रकाश की आभा, तीव्र प्रकाश की आभा उसके सबोताल थी। तो वो उसको विचलित नहीं कर सके वो घोस्ट। तो फिर बाद में वो भी डांस करने लगे उनके आजू बाजू में। और ये नमो बुद्धाय का मंत्र बहुत ही और गहराई से कहने लगा। और फिर वो जो 5 घोष थे, उन्होंने सोचा कि इसकी अपन सेवा करना चाहिए। तो वो उनमें से कोई जन राजगृह में, राजवाड़े में गए, पैलेस में गए, बिंबिसार राजा के। और वहां उनके घर में जाके एक सोने का ताट था, उसमें अनाज था, अन्न था, वो लेकर आ गए। और उस बच्चे को उन्होंने वो अन्न दे दिया। और फिर उसने अन्न उनको खाने लगा है। और उनकी बाद में सेवा करने लगे, उसके पांव दाबने लगे और उसकी सेवा करने लगे पूरी रात भर। सुबह का जो टाइम होता है, तब वो पाची जो घोष थे, वो स्वर्ण का जो ताट था, सोने का ताट, वो बंडी में, लकड़ी में छुपा दिए और चले गए। तो फिर सुबह क्या हो गया कि जब राजवाड़े में ये पता चला कि गोल्ड, जो सोने का ताट है, वो चोरी हो गया। तो राजा के सेनापति सब तरफ ढूंढने लगे। वो राजगृह में अंदर ढूंढने लगे, वहां पर नहीं मिला। फिर बाहर आ गए शमशान भूमि के पास, वहां पे बैलमंडी थी, वहां पे उनको वो सोने का ताट मिल गया। तो फिर उन्होंने कहा, ये बच्चे को कहा, तूने ये ताट चोरी की है, चल राजा राजा के पास। तो उसको बिंबिसार राजे के पास लेके आ गए। आते वक्त उसका मंत्र पठन जारी था, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। प्रकाश की आभा तो बोला उसके
हेलो। तो उस वक्त राजा के पास गए। राजा के पास जाने के बाद राजा ने उनको पूछा कि क्यों यानी तूने ये चोरी की है। तो उसने बोलता है मैंने चोरी नहीं की है, मैं वहां पे मंत्र पठन कर रहा था और कुछ 4-5 लोग आ गए रात में, आधी रात में, और उन्होंने ये स्वर्ण ताट में थाले खाना लाया, मुझे खाना खिलाया, मेरी सेवा की, और सुबह यहाँ पे वो बंडी में रख दिया ताट और चले गए। तो फिर राजा बोला कि भाई ये ऐसा यानी नमो बुद्धाय की स्मृति करने के बाद इतना यानी उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है क्या? इसके बारे में राजा के मन में डाउट था। तो राजा बोले कि चलो भगवान बुद्ध के पास लेके जाएंगे। फिर उस लड़के को भगवान बुद्ध के पास लेके लेके गए। यानी वेणुवन में भगवान बुद्ध वहां पे थे। वहां पर जाने के बाद भगवान बुद्ध को पूछा राजा बिंबिसार ने कि नमो बुद्धाय का नाम स्मरण करने से ही इतनी उच्च अवस्था यानी प्राप्त हो सकती है क्या? मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि बहुत वयस्कर लोग पूरी जिंदगी भर ऐसा मंत्र पठन करते, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इस बच्चे को यानी छोटे बच्चे को कैसे क्या ये प्राप्ति हो गई नमो बुद्धाय बोलने से? तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि क्या है, ये छोटा लड़का है, इसका मन ऐसे चित्त कैसा है, निरागस है, निराकार है, निर्विकार है। और जिसका चित्त निर्विकार होता है बचपन में, उसी को बहुत जल्दी यानी लोकोत्तर अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसा जैसा अपना एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसा वैसा वो काम विकार, काम वासना का जो कूड़ा कचरा अपने चित्त में भरता है, तो बाद में प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए बचपन से ही यानी धम्म की ओर आकर्षित होना बहुत ही मायने रखती है। जिंदगी में बहुत ज्यादा अपन प्राप्ति जल्दी से कर सकते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस वो जो लड़का है उसको देख के कुछ गाथाएं कही है, 6 प्रकार की गाथा कही है। उनमें की पहली गाथा है सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका, ये स दिवाच रतोच नीच निच बुद्ध गता सती। यानी जो भगवान बुद्ध का स्मरण, भगवान बुद्ध की स्मृति रात और दिन करते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य बहुत ही स्मृतिमान होते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध यानी ये ऐसी अवस्था है किसको बुद्ध कहते हैं, यानी शुद्ध स्पष्ट तेजस्वी ऐसी जो भावना है, स्पष्ट तेज पुंजा ऐसी जो भावना है, उसको बुद्धत्व कहते हैं। और वो बुद्धत्व का आविष्कार बुद्ध में होता है। और बुद्ध जो ये उच्चतम ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं, और उसको बुद्धत्व, उसमें धम्म क्या होता है, प्रैक्टिकली उन धम्म सर और वीडियो ऑफ कर लीजिए अगर बुद्ध। नेट के। हेलो यूबीएस, आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज तो आ रही सर, थोड़ी ब्रेक हो रही, तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ओके। ओके ठीक है। अब ठीक है यूबीएस जी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ आवाज आ रही सर, अच्छा है, फोटो लगा रहने ओके दीजिए। हाँ। ओके थैंक यू। तो बुद्ध ऐसी अवस्था है, यानी उच्चतम अवस्था है। और ऐसे बुद्ध के व्यक्ति की यदि नाम स्मरण किया तो उससे बहुत अपने को लाभ लाभ होता है। तो इसीलिए बुद्ध का नाम स्मरण करना यानी बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है, और उससे अपने को लाभ हो सकता है। उच्चतम अवस्था, बुद्धत्व की अवस्था अपने को भी प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए बुद्धत्व, बुद्ध यानी खुद में बुद्ध रूप प्रकट करना, बुद्ध को शरण जाना, यानी अपने अपने खुद में जो भी मैत्री, करुणा, वीर्य और प्रज्ञा, ये जो गुणधर्म है, ये स्थापित करना, ये गुणधर्म का प्रमुख विकास करना, उसको बुद्ध कहते हैं। और खुद को अतदीप भव, खुद को अपन शरण जाते हैं, और उसको उसको बुद्ध कहते हैं। और ऐसे महानतम व्यक्ति का अपन यदि स्मरण किए, स्मृति रखे, तो ऐसे बुद्ध के शिष्य बहुत ही स्मृतिमान होते हैं,
ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। और दूसरी गाथा उन्होंने कही, भगवान बुद्ध ने कही, सुप्रबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका येस दिवाच रतोच निच धम्म गता सती। जो भगवान बुद्ध के शिष्य धम्म की स्मृति रात और दिन रखते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य बहुत ही स्मृतिमान होते हैं। तो इसलिए ये धम्म यानी अपने अपने में प्रकट करना है, अपने को इतना ज्यादा गहराई से धम्म का स्मरण करना है। धम्म यानी नीति, और धम्म धम्म से ही, इस नीति से ये पूरी दुनिया चलती है। यानी ये सूर्य तारे भी चलते हैं, चमकते हैं, ये सिर्फ नीति से, धम्म से चलते हैं। और अपन जो ध्यान साधना करते हैं, अपन जो चिंतन करते हैं, ये भी धम्म का आविष्कार है। और अपन माइक बंद हो गया सर, आपका माइक। हेलो, फोन आया था। तो अच्छा, इसीलिए धम्म को अपने प्रकट करना है। और ही ये पूरी दुनिया का संचालन होते हैं। इसीलिए अपन धम्म का आचरण करना, यानी इस जगत को यानी जिंदा रखने के लिए अपन मदद कर सकते हैं। और इसीलिए धम्म का आचरण करना, धम्म का पालन करना, अनुसरण करना, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। और इसीलिए धम्म की स्मृति रात और दिन करना है। ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य बहुत ही स्मृतिमान होते हैं। और तीसरी गाथा कही है, सुप्रबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका यस दिवाच रतोच नीच संगगता सती। जो संग की स्मृति रात और दिन रखते हैं, ऐसे बुद्ध के शिष्य बहुत ही स्मृतिमान रहते हैं। जो संग के वजह से अपने को धम्म मिलता है, और संग में आने के बाद धम्म अपने में अपन प्रकट कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति धम्म का आचरण नहीं करता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए संघ की जरूरत होती है। और संघ से ही अपन क्या कर सकते हैं, अपन उच्चतम अवस्था यानी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो संघ ऐसे व्यक्ति का समूह रहता है जिसमें उच्चतम अवस्था प्राप्त करने वाले लोगों का वो समूह रहता है, और उसको संघ कहते हैं। और इसीलिए संघ में ज्वाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आज इस ध्यान साधना में जुड़े हुए, टीबीएम से नहीं जुड़े वाले ऐसे जो भी सदस्य हैं यहाँ पे उपस्थित, उन्होंने जल्दी से जल्दी टीबीएम में दाखिल होना चाहिए। क्योंकि संघ के बगैर अपना जो धम्म का जो विकास है, अपना आध्यात्मिक विकास है, वो उतना जल्दी नहीं हो सकता है। इसलिए संघ के बिना अपना आध्यात्मिक जीवन अधूरा रहता है। तो इसीलिए संघ ही क्या कर सकता है, अपने को जल्दी से जल्दी उच्चतम अवस्था, बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर सकता है। क्योंकि संघ में कल्याण मित्र रहते हैं। कल्याण मित्रता का सानिध्य से अपन यानी जल्दी से जल्दी उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए टीबीएम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की यानी 56 देश में ऐसे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की शाखाएं हैं। और उस 56 देश में संघ का प्रचार और प्रसार चल रहा है। और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो इसलिए ये संघ के बगैर अपन संघ की स्मृति रात और दिन करना, यही संघ यानी भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, वो संघ की स्मृति रात और दिन निरंतर रखते हैं। उसके बाद उन्होंने जो गाथा कही है, सुप्रबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका, ये साल से कायागता सती पढ़ा रहे हैं। तो इतने यानी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं काया की सती करना। यानी जो भी अपने यानी पांव से सर तक जो भी अपने शरीर के जो अवयव है, उसकी तरफ ख्याल देना है, उसकी स्मृति रखना है। उसकी हलचल कैसी होती है, अपन चलते कैसे है, अपन बैठते कैसे, उसकी तरफ स्मृति देना। अपन खाना कैसे खाते हैं, अपन स्नान कैसे करते हैं, अपन संभाषण कैसे करते हैं, उसकी स्मृति रखना है।
तो उसी से क्या हो सकता है, अपने जीवन में शांतता आ सकती है और अपने जीवन में जो भी विकार है, काम विकार है, काम वासना है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, अज्ञान है, वो उसका निर्मूलन होता है। इसीलिए कायागता सती करना, उसकी स्मृति हमेशा रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे भगवान बुद्ध ने यानी भिक्षुओं को संक्रमण पढ़ाया है। संक्रमण यानी धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलते वक्त क्या करना है, अपने शरीर की स्मृति रखना। जैसा कि मैं दाया पांव उछल रहा हूं और उठा रहा हूं तो उसकी स्मृति रखना, मैं बाया पांव उठा रहा हूं उसकी स्मृति रखना। और ऐसा करते करते वक्त अपने शरीर में शांतता निर्माण होती है, अपने हृदय में शांतता निर्माण हो सकती है। और ऐसा करके यानी जल्दी से जल्दी अपन बुद्ध रूप को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं, अपन बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कायागता सती बहुत मायने रखती है। तो दूसरी गाथा भगवान बुद्ध ने उस लड़के के बारे में कही है, सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम से सावका ये दिवाच रतोच अहिंसाय रतो मणा। भगवान बुद्ध के जो शिष्य रहते हैं वो अहिंसा के भावने में हमेशा रत रहते हैं, और जब अहिंसा के भावना में रत रहते हैं तो उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और हिंसा के भावना से अलिप्त रहते हैं। इसलिए अहिंसा की भावना में हमेशा रत रहना, यह भगवान बुद्ध के सच्चे शिष्य होते हैं। बाद में दूसरी गाथा कहिए, सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका ये दिवाच रतोच भावनाय रतो मणा। यानी जो भगवान बुद्ध के शिष्य मैत्री भावना करते हैं और मैत्री भावना में हमेशा निरंतर रत रहते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य बहुत ही स्मृतिमान रहते हैं। तो ये जब अपन मैत्री भावना करते हैं तो चार ब्रह्म विहार की अवस्था में स्थापित हो सकते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव में अपन रहते हैं। ये मैत्री भावना करने से अपने अपने हृदय में जो भी द्वेष भावना है उसका निर्मूलन होता है, और इसीलिए अपने मन में जो भी क्रोध है, काम वासना है, लोभ है, उसका भी निर्मूलन हो सकता है। और इसलिए मैत्री भावना सदोदित निरंतर करना है, और मैत्री भावना से ही अपने को बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसीलिए ही करनी में इस सूत्र में कहा है, दिटीच अनुपगम शिल्वा दसनेन संपन्नो कामेशु विनय गेद नहीं जातु गब्बशय्य पुनरेति। जो प्रज्ञा से युक्त होकर मिथ्या दृष्टि में कभी नहीं पड़ता तथा शीलवान होकर इंद्रिय आसक्ति को छोड़ देता है, वह फिर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए मेत्ता भावना करना है। मेत्ता भावना करने से अपने को पुनः जन्म लेने की भी जरूरत नहीं होती है, बुद्धत्व की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं, अमृत के द्वार खोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भूत का जो संकेत दिया है, संबंध दिया है इस स्टोरी में बच्चे के, उसका मतलब यह है कि भूत यानी जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर सकता है, उसके पास बुद्धत्व आ सकता नहीं है। उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकता है, समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकता है, उसके पास भूत आ नहीं सकता। भूत यानी मृत्यु, डेथ, डेथ भी उसको घबरा जाता है और वहां से दूर चले जाता है। डेथ पराभूत होता है, मृत्यु पराभूत होता है और बुद्धत्व विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उसका यानी शब्दशः अर्थ लेना नहीं भूत का अर्थ है मृत्यु, और सकता है, मृत्यु होता है, और मृत्यु के ऊपर भी अपन बुद्धत्व की अवस्था से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आपने बहुत शांतता से